कार्यकर्ता प्राण झोंक देगा कार्यकर्ताओं के साथ में। मध्य प्रदेश की राजनीति में लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के सबसे प्रभावशाली चेहरों में शामिल रहे नरोत्तम मिश्रा ने अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर ऐसा बयान दिया है जिसने सियासी गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है। एक टीवी चैनल से बातचीत में नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मेरी राजनीति का अब पटाक्षेप हो गया है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि अब उन्हें पार्टी में किसी पद की कोई इच्छा नहीं है, उनकी बस एक ही अपेक्षा है कि पार्टी उन्हें एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम देती रहे। नरोत्तम मिश्रा ने कहा, मैंने न तो कभी राज्यसभा मांगी और न ही लोकसभा की सीट मांगी। मैंने सिर्फ विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट मांगा था, लेकिन पार्टी ने किसी और को टिकट दे दिया। मैं 30 साल से विधायक रहा हूँ, पार्टी ने मुझे 15 साल तक मंत्री बनाया। अब मेरी कोई पद लेने की इच्छा नहीं है, मेरी बस एक ही इच्छा है कि कार्यकर्ता के रूप में पार्टी मुझे काम देती रहे, जैसे पिछले 2.5 सालों से देती आ रही है। उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने के बावजूद पार्टी ने उन्हें विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपी। उनके अनुसार उन्हें बीजेपी की ज्वाइनिंग टोली का संयोजक बनाया गया था। इसके अलावा दिल्ली और महाराष्ट्र के चुनावों में भी पार्टी ने उन्हें संगठनात्मक जिम्मेदारियां देकर भेजा। उन्होंने कहा कि वे भविष्य में भी एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। राजनीतिक विश्लेषक उनके बयान को दतिया की बदलती राजनीतिक परिस्थितियों और बीजेपी के अंदरूनी समीकरणों से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि मिश्रा ने अपने बयान में कहीं भी पार्टी नेतृत्व के खिलाफ नाराजगी या असंतोष व्यक्त नहीं किया। कभी मध्य प्रदेश बीजेपी के सबसे मजबूत रणनीतिकारों में गिने जाने वाले नरोत्तम मिश्रा को पार्टी का संकट मोचक भी कहा जाता था। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार में उन्हें पार्टी का दूसरा सबसे बड़ा चेहरा माना जाता था। गृह जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय की जिम्मेदारी उनके पास थी और सरकार के कई बड़े राजनीतिक तथा प्रशासनिक फैसलों में उनकी अहम भूमिका रहती थी। विपक्ष के हमलों का जवाब देने से लेकर संगठन और सरकार के बीच समन्वय बनाने तक मिश्रा बीजेपी के सबसे भरोसेमंद नेताओं में गिने जाते थे। हालांकि विधानसभा चुनाव में हार के बाद उनका राजनीतिक प्रभाव धीरे धीरे कम होता गया। इसके बाद पार्टी में उनकी भूमिका सीमित होती चली गई और वे मुख्यधारा की सक्रिय राजनीति से कुछ हद तक दूर नजर आने लगे। विधानसभा उपचुनाव के दौरान जब उन्हें टिकट नहीं मिला, तब भी उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि वे पार्टी के फैसले का सम्मान करते हैं और उन्हें कोई नाराजगी नहीं है। हालांकि बाद में दतिया में बीजेपी उम्मीदवार के नामांकन कार्यक्रम के दौरान वे भावुक हो गए थे और उनकी आंखों से आंसू भी निकले। उस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हुआ था। अब एक बार फिर नरोत्तम मिश्रा के ताजा बयान ने ये संकेत दिया है कि वे सक्रिय सत्ता की राजनीति से खुद को अलग मान रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरी राजनीति का पटाक्षेप हो गया है। ऐसे में उनके समर्थकों और राजनीतिक हलकों में नई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि उनका बीजेपी से जुड़ाव पहले की तरह ही बना रहेगा और वे किसी पद की अपेक्षा किए बिना संगठन के एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में पार्टी की सेवा करते रहना चाहते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि दतिया विधानसभा सीट एक बार फिर बीजेपी के हाथ से खिसक गई है और अब नरोत्तम मिश्रा का ये जो बयान सामने आया है उस पर आपका क्या है कहना, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं।